प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसकी 29 आयत लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें से पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु पर विश्वास रखना या दूसरे शब्दों में कहें, यीशु पर विश्वास रखने से एक व्यक्ति का अस्तित्व बन जाता है, वह पवित्र हो जाता है, अर्थात परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए वो अलग कर दिया जाता है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि उद्धार जो एक क्षण में हो जाता है, इसके विपरीत पवित्रीकरण आजीवन की एक प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि मरते दम तक परमेश्वर आपको मुझे पवित्रीकरण की प्रक्रिया से लेकर जाता है। उद्धार तो हम लोग उस दिन पा लेते हैं जिस दिन हम सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। उसे हम कहते हैं कि आप मेरी जिंदगी के स्वामी, आप मेरे प्रभु हैं। लेकिन वहां से लेकर एक आपकी मेरी जिंदगी की एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ वफादार रहें, विश्वास योग्य रहें और अपनी जिंदगी से उसके नाम को ऊंचा उठाते रहें। तर्क ये कहता है, जब हम तार्किक तरीके से देखते हैं या लॉजिकली जब हम देखते हैं, तो तर्क कहता है कि प्रगति के लिए हमें किसी चीज की ओर बढ़ते रहना होगा। अर्थात अगर किसी भी चीज में आप प्रगति पाना चाहते हैं तो आपको उसकी ओर लगातार अग्रसर होते रहना होगा। इसलिए पौलुस ने कहा, रोमियो की किताब अध्याय 8 उसकी 29 आयत जो हमने पहले पढ़ी, जहां पर वो कहता है कि परमेश्वर ने जिनको पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में वो हो, ताकि वो बहुत भाइयों का पहलौठा ठहरे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक विश्वासी का चरित्र, आचरण और बातचीत यीशु के प्रतिबिंब होने चाहिए इस धरती के भीतर। परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में अपनी पवित्र आत्मा उसने हमें दी है। परमेश्वर का आत्मा आपके मनों में, हृदय में वास करता है ताकि वो आपको दिन प्रतिदिन रूपांतरित कर सके। और वो कैसे आपको रूपांतरित करता है, किसके समान वो आपको बनाता है? वो आपको मुझे प्रभु यीशु मसीह के मानित बनाता चला जाता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा पिता चाहता है कि उसके बच्चे सजीव उदाहरण बने। वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके मानित हो। वो चाहता है कि उसके बच्चे अपनी जिंदगी के द्वारा उद्धारकर्ता को प्रकट करने वाले हो जाएं। आज मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है, जब हम उसके संग चलते गए, वो हमें कृपा दे, वो हमें अनुग्रह दे, ताकि उसकी इच्छाओं को अपनी जिंदगी में हम पूरा करें। इफिसियों अध्याय 4 उसके 1 वचन में लिखा है, उस बुलाहट के योग्य चाल चलें जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। प्रभु हम सबको कृपा दे। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। हम मिलकर आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपके मानित होने के लिए हमारी सहायता करें। आप हमें कृपा दें कि परमेश्वर हम आप में बढ़ते जाएं, आपकी इच्छाओं को अपनी जिंदगी से पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।